अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अपना तारुफ कराएं, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम शाहिदा है। मैं आपके मोहल्ले में पिछले 2 हफ्तों से रहने आई हूँ। सोचा अड़ोस पड़ोस से जान पहचान हो जाए, इस अरज से आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छा किया, बड़ी खुशी हुई। आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं आपा, आज तो पूरा दिन चाय पीने में ही गया है। तो क्या हुआ? अरे बेटा शना, जरा मेहमानों के लिए चाय लेके आओ तो। बैठिए। और ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी आफिया और ये नाजिया है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए चाय पी लीजिए। आपा, आपकी बेटियां क्या करती है? आफिया दीनियात की तालीम मुकम्मल करने के साथ 10th में पढ़ती है और नाजिया दीनियात के साथ 6th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी 7th में है। मेरी बेटी खूब ज़हीन और मॉडर्न है। उसको हर फंक्शन में इनाम मिलता है। कितने सारे मेडल्स मिले हैं। मेरी बेटी ने पिछले साल स्कूल के डांस खाना में ऐसा डांस किया कि सारे स्कूल तालियों से गूंज उठी और हमेशा पढ़ने में पोजीशन लाती है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आपकी बेटी तो दीनियात में भी टॉप आती होगी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी को कितनी सारे सूरतें और दुआएं याद है। अगर आपको पूछना है तो आप उससे पूछ सकती हैं। मैं उससे कुछ सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा सना, अगर हमें पानी ना मिले और नमाज पढ़नी हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो मुझे बहुत आसान सवाल कर दिया। मुझे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल करो, स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा नहीं, इसी आसान सवाल का। पानी ना मिले तो और क्या करना है? नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अरे बेटा आफिया, तुम बताओ, अगर हमें पानी ना मिले और नमाज पढ़नी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो जहाँ पानी मुयस्सर ना हो या पानी से किसी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो या पानी तक पहुँचना मुश्किल हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना है, कज़ा नहीं करना। अम्मी जान, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। अरे तुमने ही तो कहा था मेरी बेटी को सब कुछ आता है। कर दी ना मेरी इंसल्ट। अरे मेहमान तुझसे कुछ पूछ रही है और तू उधर बैठी है, इधर आ। चलो, इससे भी आसान सवाल करती हूँ। हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आ गया, बस मुसलमान हो गया। दूसरी चीजों का क्या पढ़ना है? हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। सिर्फ ला इलाहा पढ़ लेना काफी नहीं है। पहला, अल्लाह पर। दूसरा, उसके फरिश्तों पर। तीसरा, उसके रसूलों पर। चौथा, किताबों पर। पांचवा, आखिरत पर। छठा, तकदीर की अच्छाई बुराई पर। सातवां, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अम्मी जान, उनकी बेटियों से भी सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले उनकी बेटियों को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ बेटा, तू सही कहती है, पूछो। नाजिया, आप बताओ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। एक दूसरा सवाल, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? आफिया, आप बताओ सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसको सीपीयू कहते हैं, जिससे बड़ी नुआहुदा कंप्यूटर भी कहते हैं। एक दूसरा सवाल, देयर आर 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर, देयर हाउ मैनी सेकेंड्स इन 1 डे? देयर आर 86,400 seconds are in 1 day.
देखो आपा, जिसमें जैसा शौक होता है वह जाहिर होता है। आपने अपना मकसद सिर्फ दुनिया बनाया, इसलिए आपकी बेटी सिर्फ दुनियावी एतबार से सोचती है और यह बात उसके सवाल करने से मालूम होती है और उसके बरखलाफ उसे दीन के बारे में कुछ भी नहीं है। और ये मेरी बेटियां जो दोनों एतबार से मेहनत करती है, इसलिए उन्हें दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के उलूम का इल्म है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लिहाजा इस्लाम की तालीमात हमारा अव्वली दर्जा है। बच्चों की दीनी तालीम वालिदैन पर जरूरी है। आज मुस्लिम माशरे का सबसे बड़ा दुख यह है कि दुनियावी तरक्की हासिल करने के लिए दीन इस्लाम को इस तरह भुला दिया गया कि हमें हमारा दर्ज हयात भी याद न रहा। ये जो आप बताते हैं मेरी बेटी अच्छा डांस कर लेती है या उस पर जो तालियां बजाते हैं, तो क्या इसीलिए हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं? क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल से खुश होंगे? हम उनके दिल को छलनी कर रहे हैं। और मोहतरमा, आगे की बात और बताऊं, एक गैर सभी चीजों से खुश होना इस बात की खुली दलील है कि हमारा इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम आंधे बनकर दुनिया वालों के पीछे इस तरह भागते हैं कि हमारे अंदर से भले हुए की तमीज ही खत्म हो गई। ये नाचना, डांस करना, लोगों के दरमियान अपनी नुमाइश करना मुसलमानों का काम नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का साफ फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा है कि तुम्हारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नमूना है। तो क्या तुम्हारा ये तर्ज अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाता है? अरे आपा बस करो बस, मेरी बेटी को एक दो सवाल का जवाब नहीं आया तो तुमने तो पूरी तकरीर ही शुरू कर दी। मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ और जरूरत के लिए स्कूल की मेहनत भी कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटियाँ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होंगी। अम्मी जान, आपा सही कह रही है। मैं भी उनकी बेटियों के साथ मदरसा पढ़ने में जाऊंगी। तू चुप रह, तुझे क्या पता क्या सही है क्या गलत है। अभी तू पढ़ने में ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ने में ज़रूर ध्यान दूंगी, लेकिन अब नाजिया और आफिया की तरह। आपा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दीनी तालीम ज़रूर हासिल करूँगी और स्कूल की पढ़ाई में दुगना मेहनत करूँगी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बेटा। और हाँ आपा, जब बच्चों में सही दीनी तरबियत होती है तो हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाकर फालतू मजलिसों में अपना वक्त जाया नहीं करते और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है और उनकी यही मेहनत निखर कर सामने आती है और वह इस्लाम की दिफा करती है। आपने पिछले दिनों मुस्कान का वाकया नहीं सुना कि कैसे उसने बदमाशों और काफिरों से अकेले मुकाबला किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया? ये उनके वालिदैन और असातिज़ाए किराम की दीनी तरबियत का नतीजा है। वरना आज स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां क्या कुछ नहीं करते, हमें सब पता होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चों में सही और गलत की तमीज नहीं होती। आपा, मैं आपकी बात बखूबी समझ गई। इंशाअल्लाह मैं मेरी बेटी की इस जज्बे की कद्र करूंगी ताकि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाएगा। और हाँ, जैसे छोटों के लिए दीनी तालीम जरूरी है, उसी तरह बड़ों के लिए भी दीनी तालीम जरूरी है। इसीलिए हमारे वहाँ मस्तूरात का प्रोग्राम होता है, आप उसमें शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इंशाअल्लाह ज़रूर। आपा, आपकी बेटी नाजिया और आफिया कहाँ पढ़ती है? मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जोका जलमरे में। तब तो वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती होगी। हाँ, क्यों नहीं, वहाँ के असातिज़ाए किराम बहुत मेहनती है और बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं और मदरसा के कमेटी वाले भी बढ़ चढ़ कर हर काम में हिस्सा लेते हैं। तब तो मैं भी अपनी बेटी को आपकी बेटियों के साथ मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जो का जलमरे में भेजूंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपा, अब हम लोग चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।